हेलो जी, राम राम। एक बार फिर से स्वागत है एक और नए व्लॉग में। तो आज अपना तीसरा दिन का चैलेंज है। तो मैं बहुत खुश हूँ तीसरा दिन का चैलेंज में, क्योंकि 2 दिन के चैलेंज बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गए हैं। और आज व्लॉग शुरू करा है मैंने दोपहर का डिनर का, वो दोपहर का लंच कंप्लीट करके, क्योंकि सुबह ना मेरे को बहुत ज़्यादा काम थे तो मैं उस चीज़ को आप सबके साथ शेयर नहीं कर पाई। लेकिन अब दोपहर का लंच के बाद की रूटीन आपके साथ आज मैं शेयर कर दूंगी। और जो क्या है कि एक दिन रूटीन शेयर करते, एक दिन आपके साथ बातें कर ले, आपके कमेंट का रिप्लाई देते। तो ये सारी चीज़ें शेयर करने से ही आपको पता चलेगा भी कौन से टाइम क्या हो रहा है, क्योंकि एक वीडियो में सारी चीज़ कवर करेंगे तो वीडियो जाती बहुत ज़्यादा लंबी। तो इसलिए मैंने ये चीज़ बहुत बारीकी से सोची है। और अब आई थी मैं थोड़ी देर छत पे, क्योंकि छत पे ये जो अंदर वाला दरवाज़ा वो खुला हुआ था, उसको बंद करने आई थी। और जो वीडियो का पहले वाली वीडियो का काम है उसका थोड़ा काम देखा है मैंने, अपलोड की है जो उन वीडियो का। और अब चलते हैं नीचे। अब मैंने पीनी है ग्रीन टी, क्योंकि जब मैंने लंच किया था 1 घंटा कंप्लीट हो गया है। तो अब अपनी ग्रीन टी लेंगे, इसलिए चलते हैं नीचे। आप ब्लॉग को एंजॉय कर रहे होंगे। सुबह की रूटीन तो सेम ही थी, आज बता दूं मैं आपको। ब्रेकफास्ट मैंने लिया था, मैंने 1 कटोरी पोहा और थोड़े से सलाद लिए थे। और ये था जो लंच करने के बाद का टाइम। तो यहाँ पे मैं अपने लिए लगी थी ग्रीन टी बनाने। तो आज मैं नए तरीके से ग्रीन टी बना रही हूँ। एक बहन ने बताया था इस टाइप से ग्रीन टी ट्राई करना, तो फिर मैं आज इसी तरीके से ट्राई कर रही हूँ। तो पहले बोला था उन्हें अच्छे से 5 मिनट पानी को बॉईल करना, उसमें ग्रीन टी की 1 चम्मच ऐड कर देना और 5 मिनट ढक के रख देना। तो मैंने इसी तरीके से बनाया है और मैं ये वाली ग्रीन टी यूज करती हूँ। आप सबके बहुत सारे कमेंट थे कि दीदी आप कौन सी ग्रीन टी यूज करते हो, ज़रूर बताना। तो देख लिया होगा आपने, मैं ये यूज करती हूँ। और ये देखो, सच में ही बहुत यूनिक रेसिपी थी जो बहन ने ग्रीन टी की बताई है, क्योंकि मेरे को इससे पहले ये ना तो ऐसे यूज की थी और ना मेरे को इसका ये पता था। तो बहुत अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव थी ये चीज़। आपके पास भी ऐसे ट्रिक हो तो ज़रूर शेयर करा करो। और ये लंच के बाद की हमने एक एक ग्रीन टी ली थी। और जैसे छोटे वाला कप नहीं, हम थोड़ा जो बड़ा कप होता है उससे आधे से थोड़ा ज़्यादा ही लेते हैं, क्योंकि इससे क्या है कि डाइजेशन थोड़ा अच्छा हो जाता है। और अब इसकी हैबिट सी भी हो गई, मतलब पहले तो इसका स्टार्टिंग में तो इसका टेस्ट अच्छा सा नहीं लगता था, लेकिन आजकल इसका टेस्ट हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जिसको ग्रीन टी शूट नहीं कर रही, मतलब नहीं कईयों को सेटिंग होती, तो आप इसकी जगह पे ना 1 कप गर्म पानी का और सिप सिप करके पी सकते हो, क्योंकि ये भी बहुत यूनिक चीज़ है। मैंने देखी है इस चीज़ को, पहले मैं ये चीज़ बहुत कम यूज करती थी, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा यूज करने लगी। बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। और इस टाइम पे आ गया था मेरा पार्सल, तो मैंने अब अपने लिए वो मंगाया है लोअर और टी शर्ट। लोअर का साइज मेरा ठीक आ गया था, लेकिन टी शर्ट थी जो उसके साइज में मेरे को होगी है प्रॉब्लम, क्योंकि जो साइज है ना ये जो गर्ल्स का होता है आजकल वो जींस के साथ, तो वो वाला आ गया था गलती से। तो फिर मेरे ये रिटर्न में दिया। और ये लोअर का ना इतना अच्छा फैब्रिक था, देखने में बहुत अच्छा था और कंफर्ट था। वैसे देखने में तो ऐसे लग रहा है कि वुलन टाइप है, लेकिन पहनने में इतना कंफर्ट था बहुत ज़्यादा। और ये थी टी शर्ट। टी शर्ट को मैंने रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ी सी लेंथ तो है इसकी वो कम है, इतनी लेंथ की जैसे हमको तो डेली यूज के लिए चाहिए होती है। और जो लेडीज होती है भी उनको अच्छी नहीं लगती, जो ये कॉलेज की या स्कूल की जो गर्ल होती है इनकी ये चीज़ें अच्छी लगती है। तो इसलिए मैंने इसको कर दिया है रिटर्न। और आज आपके साथ मैं अपने डिनर की रूटीन भी शेयर करूँगी, क्योंकि एक वीडियो में तीनों चीज़ों को शेयर करना जैसे नाश्ता लंच डिनर तो बहुत मुश्किल सा हो जाता है और बोरिंग सा भी हो जाता है। इसलिए कभी अपनी एक्सरसाइज, कभी ये रूटीन, ये चीज़ें शेयर ऐसे 2 बजे ग्रीन टी पीने के बाद ये मेरी थी 2:45 की 2:45 की रूटीन। तो मैं अपना टाइम टू टाइम ही खाती पीती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी चाय ली है थोड़ी सी, और ये 4 छोटे छोटे जो काजू वाले बिस्किट आते हैं वो वाले बिस्किट लिए थे। तो यहाँ पे मैं 9 बिस्किट लेके आई थी, तो दोनों का ऑफ ऑफ करना था, इसलिए मेरे को 4.5 बिस्किट बाट आए थे। और अपनी ये चीज़ कंप्लीट करके मैंने को करना था अपना शाम का वर्कआउट। अब थोड़ा मैं सुबह के टाइम भी कर लेती हूँ और थोड़ा सा शाम के टाइम भी। सुबह क्या है कि सुबह थोड़ा सा एकदम से एक्सरसाइज होती नहीं, जैसे थोड़ी हार्ड हो जाती है या फिर अकड़न टाइप से रहती है, लेकिन शाम को बहुत अच्छे से हो जाता है वर्कआउट भी और योग वगैरह भी। तो पहले मैं थोड़ी सी देर वर्कआउट करती हूँ, फिर थोड़ा सा योग करती हूँ, जो मैं सीख रही हूँ, आप सबको पता है। तो ये आज मेरा तीसरा दिन है और मेरे को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे मैं कुछ चेंजमेंट कर रही हूँ, क्योंकि कुछ तो मेरा पहले वाला जो मैंने वेट लॉस किया वही जर्नी है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो नई ऐड की है उनमें मेरे को इतना अच्छा फील हो रहा है, इतनी एनर्जेटिक सी रहती हूँ मैं बहुत ज़्यादा। और बहनों ने ना कमेंट भी करके थे कि दीदी आप ना एक्सरसाइज
करो ना तो ये मतलब खाने पीने की चीज़ें सुजेस्ट करती थी। लेकिन मेरे को तो इतनी चीज़ों की नीड नहीं होती, क्योंकि जो मैं खा पी रही ना उसी में मेरे को ना ऐसे हो जाता है कि मेरा टमी फुल हो गया, भूख सी नहीं रहती। और जब भूख ना रहे तो फिर कोई एक्स्ट्रा चीज़ खाने की कोई मन ही नहीं होता। और यहाँ पे मैंने अपने शूज वगैरह पहन लिए थे क्योंकि शाम का टाइम हो गया था। यहाँ पे बज गए थे 3 बज के 30 मिनट या इस टाइप से कुछ टाइम हुआ था, 3 बज के 20 मिनट ऐसा कुछ टाइम था। तो यहाँ पे मैंने अपने शूज पहन लिए हैं और साथ में मेरा बेटा भी रेडी हो गया है, क्योंकि इस टाइम पे अगर मैं थोड़ी ज़्यादा टाइम तक भी कर लेती ना फिर मेरे को डिनर के लिए लेट नहीं होता। और अगर मैं 4 बजे के बाद एक्सरसाइज करने लगती हूँ ना तो मेरा डिनर का टाइम बिल्कुल लेट हो जाता है, तो फिर मेरी सेटिंग सी नहीं आती। इसलिए मैं अपना जल्दी ही लग जाती हूँ। और फिर मेरे को क्या होता है कि काव्यांश को भी देखना पड़ता है बीच बीच में, तो एकदम ये नहीं होता कि कंटिन्यू लगे रहें। और अब इसको ये पता था कि मम्मी एक्सरसाइज के लिए रेडी हो गई है, इसलिए इसने अपने भी शूज पहन लिए हैं और ये मेरे पास आ गया था कि एक्सरसाइज करनी है। हमने बहुत देर तक एक्सरसाइज की, जब तक एक्सरसाइज की तब तक भी ये मेरे साथ ही रहा। तो जी मेरा 30 मिनट का बहुत मुश्किल तो पूरा करा मैंने, लेकिन पूरा एनर्जी सी आ गई एकदम। 30 मिनट वर्कआउट करा मैंने, एक्सरसाइज मतलब कि कुछ तो योग सीखा है थोड़ा सी देर तो, और बाकी मैंने वो सीढ़िया में चढ़ी उतरी हूँ और एक्सरसाइज करी है। और थोड़ा थोड़ा पसीना आया, घना खास को नहीं आया, क्योंकि मैंने करा फैन चला के, बहुत गर्मी हो रही थी तो ऐसे हो नहीं पाता। साथ में करा मेरे बेटा ने, क्योंकि यो भी मैंने साथ साथ डिस्टर्ब करा था। बाकी बहुत अच्छा हो गया मेरा, 30-32 मिनट हुआ है, बहुत अच्छा खासा वर्कआउट हो गया है। और इसमें ना आप चाहो तो वो भी कर सको हो, वॉकिंग भी कर सको, लेकिन मैंने वर्कआउट करा। मैं आपने बताऊँ कै बजे हैं, 4:09 हुई है नी, 4:09 हो गई। धूप दिखाऊँ कितनी बार, मैंने जल्दी कर लिया क्योंकि फिर 5-5:30 बजे तक तो मैं अपना खाना कंप्लीट कर लूँगी। देखो कितनी धूप पड़ी है, मैंने तो इस टाइम तक कर लिया है अपना कंप्लीट, क्योंकि फिर क्या है कि खाना का टाइम सेट नहीं होता। अगर 5 बजे योगा करूँगी, एक्सरसाइज करूँगी तो फिर आधा पौना घंटा तो चाहिए है खाना खातर। या तो मैंने थोड़ा सा जल्दी करने लगी मैं अब शाम वाला एक्सरसाइज, इससे क्या हो थोड़ी सी ना जो एक्स्ट्रा कैलोरी हो वो बर्न हो जाए और टाइम पास हो जाए। वैसे तो मेरे को नींद आने लगी थी, लेकिन मैंने सोचा कि वेट लॉस करना तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चलो जी अभी आपको खाना पीना की दिखाएंगे। अब मैं लूँगी थोड़ी देर में नींबू का पानी, क्योंकि नींबू का पानी से भी पूरी एनर्जी बन जाए इस टाइम पे। अभी 4 बजे हैं तो मैंने डिनर करना 5 बजे, तब तक तो मैं आराम से अपना आधा लीटर नींबू का पानी। और ये वर्कआउट के तुरंत बाद मैंने लिया था अपना नींबू पानी, और इसमें डाले थे मैंने थोड़े से तुलसी के पत्ते और पुदीना के पत्ते। और मैं ये छान के नहीं पीती, मैं इनको ऐसे ही चबा चबा के खा लेती हूँ, मेरे को तो अच्छा लगता है। आप देख लेना आपकी चॉइस, अगर आपको अच्छे ना लगे तो भी आप इसको स्किप भी कर सकते हो, छान के भी पी सकते हो। लेकिन मेरे को तो सारी चीज़ें आपको पता है सूट हो जाती है। और ये था मेरा डिनर लिया मैंने आज लौकी डाल के, जो घिया होती है उसको डाल के दाल बनाई थी, और थोड़ी सी ऊपर से मलाई ऐड की। तो बहुत मेरे को तो बहुत टेस्टी लग रहा था, आप भी ट्राई करना, बहुत टेस्टी लगेगा। और खाने में बहुत लाइट सा रहता है, ऐसे हार्ड टाइप से नहीं होता, जैसे हैवी हैवी सा हो जाता है वो नहीं होता बिल्कुल भी। हेलो जी, तो आपने आज मेरा तीसरा दिन की रूटीन भी देख ली है। पूरा बिजी सा दिन था, ऐसे अपने आप को पूरा बिजी ही रखती हूँ मैं। हर चीज़ तो ब्लॉग में इम्पॉसिबल हो जाती है दिखानी, लेकिन एक दिन ये चीज़ दिखाई, एक दिन दोपहर से पहले की, एक दिन दोपहर के बाद की, एक दिन वर्कआउट की, ऐसे ऐसे करके हम अपने 60 डे कंप्लीट कर लेंगे। और मेन फोकस तो हमारा वेट लॉस पे है कि किसका कितना वेट लॉस हो रहा है। तो आज बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। एक बहन ने अपना कमेंट में बताया है, और अपने इंस्टा ग्रुप पे तो सबने देख ही लिया था क्या क्या चीज़ फॉलो करके आई। तो बहन ने जो पहले वाली डाइट है वो फॉलो करी थी। अब जो दूसरी डाइट है वो थोड़ी सी, पहले वाली थोड़ी ही हैवी थी, अब की बार थोड़ी सी लाइट है, ज़्यादा फर्क नहीं है। एक बहन तो बोल भी रही थी कि दीदी मैं तो इतने में जो डाइट आपने बताई इसमें मेरा पेट बहुत ज़्यादा भर जाता है, तो मेरे लिए थोड़ी लाइट डाइट बनाओ। तो बहन आप 1 वीक और वेट करो, अभी 3 दिन तो हो गए, 4 दिन और वेट करो, 4 दिन के बाद अपनी न्यू डाइट लॉन्च होगी। तो मैं बहन का कमेंट लगाऊंगी, उसने 2 kg वेट लॉस कर लिया है, बहुत अच्छे से कर लिया, क्योंकि उसका रुक गया था वहाँ पे 59 पे आके रुक गया था। तो बहुत परेशान थी, बोल रही कि दीदी मैंने हर चीज़ फॉलो कर ली। तो मैंने कहा कि अब की बार तू ये डाइट फॉलो करके देख। तो उसने ये डाइट फॉलो करी, और कल से हमने अपना रिजल्ट भी दिया कि दीदी वो पीछे वाली डाइट पहले तो जो थी वो डाइट मैंने फॉलो करी है, और बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। और भी जिसके रिजल्ट है तो भी जल्दी जल्दी शेयर कर दो, और जो ग्रुप में ऐड होना चाहता है वो मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर दो। और बहुत सारी कमेंट ये भी हो जाते हैं कि दीदी इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं मिल रहा है। तो भाई मैं आपको बता तो रही, जो मेरी आईडी खोलोगे, जो यूट्यूब वाली आईडी ना, या खोलोगे इसके नीचे ब्लू कलर का आपको दिखेगा,
यहाँ पे मैं साइड में लगा भी दूंगी आपके लिए, आप देख लेना। उसको पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट मेरे मिसेज मोर ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पे पहुंच जाओगे, वहाँ पे मेरे को मैसेज कर देना, फिर मेरे को पता लग जाएगा। ये तो थी जी अपनी इससे डाइट से रिलेटेड बातें। अब मैं थोड़ी सी बात आपको ग्रुप से रिलेटेड बता देती हूँ। तो ग्रुप में जी कोई भी एक्स्ट्रा या कोई भी बिना ज़रूरत की चीज़ें मत सेंड किया करो, क्योंकि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, चलो हेलो हाय गुड मॉर्निंग, ये तो होती है एक अपनी रूटीन या दिन शुरुआत करने की। एक कई बहनों ने क्या किया कि भी, कई नहीं एक दो ही है, ज़्यादा का नहीं वो करूँ मैं, कि वो अपना जैसे कुछ भी है चीज़ों का प्रमोशन कर रहे हैं या फिर अपना चैनल उधर डाल रहे हैं। तो देखो ऐसे चीज़ें नहीं चलती जैसे आप सोच रहे, शॉर्टकट मत मारो, अपनी मेहनत करो, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो। अगर आप कर रहे हो ना, मैं अपना लाइव दिखा रही, मैं बोल रही कि मेरी 2 महीने पहले जाके चेक करो, मैं 2 महीने से कंटिन्यू इस चीज़ पे काम कर रही हूँ। अभी 2 महीने, अब मैं इतने दिन से और लग रही हूँ, और फिर मेरे साथ जो मेरी बहनें जुड़ी हैं उनके रिजल्ट भी आ रहे हैं। तो आप गलत चीज़ें मत शेयर करो, क्योंकि मैं तो सिर्फ अपनी वीडियो में या अपनी डाइट में वही चीज़ फॉलो कर रही हूँ या फिर शेयर कर रही हूँ जो मैंने खुद ने फॉलो करी है, जो मेरे ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, आप कुछ भी उठा के कर रहे हो तो उनका क्या है कि माइंड डाइवर्ट हो जाता है इस चीज़ से। क्या है कि पहले एक तो रूटीन तो पहले नहीं बन रही, नए नए बंदे जुड़े जो उनकी, वो फिर क्या मेरी वीडियो देखेंगे, फिर उधर से वे वीडियो देखेंगे, फिर वे पजल हो जाएंगे कि हम चीज़ क्या फॉलो करें। तो इसलिए मिसेज मोर ऑफिशियल या फिर काव्यांश मोर के नाम से कोई भी वीडियो आपके पास आएगी, मतलब उस आईडी से कुछ चीज़ आपके पास वेट लॉस से या फिर उस चीज़ से रिलेटेड आए तो आप उसको देखना। बाकी आप सब लोग ना ग्रुप में से मेरे को बता दिया करो, क्योंकि मैं इंस्टा पे बहुत कम एक्टिव रहती हूँ, जैसे मेरे हस्बैंड ही देखते ज़्यादातर। उन्होंने बीच में देखे वो मैसेज, मैंने तो उनको बोला था कि आप हटा देते इनको, बट उन्होंने सोचा कि भी शायद इनके कोई काम की हो या फिर मतलब इस टाइप का कुछ हो, तो उन्होंने मैं उसको टच नहीं किया। ये चीज़ गलत है जी, प्लीज़ ऐसा तो बिल्कुल मत करो। और कई बहनें ना बिल्कुल डबल क्रॉस कर रही हैं भाई, ऐसी ये चीज़ गलत है। ठीक है, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, और अगर आपको करना है तो आप अपने लेवल पे अपने स्टैंड पे खड़े होकर करो ना। मैं 1 साल और 3-4 महीने, मतलब कि 15 महीने हो गए मेरे को यूट्यूब पे आए हुए। आज तक सिंगल पर्सन ऐसा नहीं है जिसको मैंने ये कहा कि आप मेरी वीडियो देखो या मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मतलब किसी के चैनल पे जाके या किसी के उस पे जाके। हाँ, जो मेरे नोन वाले हैं जिसको मैं जानती हूँ, जैसे व्हाट्सअप वगैरह पे या फिर जो इंस्टा पे मेरे बिल्कुल क्लोज फ्रेंड है या मेरी फैमिली से रिलेटेड है, जिनके साथ मैं पुराने टाइम से जुड़ी हुई हूँ, जो फैमिली रिश्तेदार या फिर ये जो नोन वाले हैं, इनसे सिर्फ इनके पास मैंने वीडियो भेजी। बाकी कोई सिंगल पर्सन यूट्यूब पे है जो उससे मैंने कभी कोई हेल्प नहीं ली, ना मैं किसी के, क्योंकि मैं अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा करा करूँ। और अगर मैं मेहनत कर रही हूँ तभी मेरे साथ इतने बंदे जुड़े हुए हैं और इतना अच्छा रिजल्ट भी दे रहे हैं, आप सब भी देख रहे हो। तो मेरा एक ही थॉट है कि सहज पके सो मीठा है, मैं इसी काम पे डिपेंड करती हूँ कि इसी पे जो बहनें हैं वो ना, जो इंस्टा नहीं चलाती, वो मेरे पास स्पेशल एक आंटी है, उन्होंने स्पेशल वो इंस्टा नहीं चलाते, एक आंटी है उन्होंने नया ही लिया है डाइट प्लान, और एक और है। अभी मैं सबको ना दीदी ही बोल देती हूँ, चाहे मेरे से कोई बड़ा हो चाहे छोटा, लेकिन उन्होंने स्पेशली बोला कि भाई हम तो आंटी की उम्र के, तो हमें तो बेसंग आंटी बोल दिया करो। तो उसने 10 दिन पहले मेरा यूट्यूब पे देख के फॉलो किया था, 10-11 दिन पहले से। तो उसने अपने बेटे को बोला कि एक बार स्पेशल आप फ़ोन करो, मैंने उनसे बात करनी है। तो भाई ने बोला कि एक बार बात कर लो आप, मेरे घर वाले बात करेंगे। तो मैंने 2-3 दिन बाद वैसे बात करी, क्योंकि एकदम तो किसी के साथ कंफर्टेबल भी नहीं हो जाता, अपनी प्राइवेसी भी थोड़ा डर लगता है। तो आंटी से बात करी तो आंटी ने बताया कि मैं 10 दिन से फॉलो कर रही हूँ और मैंने अपना 3 किलो वजन कम कर लिया है, और एक्सरसाइज भी मैं कर रही हूँ। मतलब इतनी एज में जाके भी 25-26 साल का अपना बेटा बता रही है, अपनी बेटी है, और मतलब एक उनकी जो बड़ी बेटी है उसको तो बच्चा होने वाला है इस उम्र में भी। मतलब यहाँ तक भी लोग मेरे को देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो कोई ना कोई बात तो होगी जी। तो प्लीज़ आप अपनी मेहनत पे ध्यान दो, दूसरों के पीछे मत, डबल क्रॉस तो बिल्कुल भी मत करो। क्योंकि जो एक बहन, चलो 1-2 की तो मैं नहीं कहती, लेकिन 2-3 बहनें तो ऐसी हैं जो खुद मेरे से डाइट चार्ट ले रही हैं कि दीदी डाइट चार्ट दे दो। मैं तो सबको अपने जैसा ही मानती कि जैसी मैं हूँ वैसा ही अगला। मेरे को क्या पता अगले के माइंड में क्या चल रहा है कि मैं ग्रुप में ऐड कर लो। वो तो शुक्र है मैंने उनको ग्रुप में ऐड नहीं किया। तो फिर बाद में मैंने उनकी इंस्टा आईडी पे जाके देखी, आज मैंने डाइट चार्ट दिया है, उसी डाइट चार्ट को सेम का सेम अपनी स्टोरी पे लगा के बैठी, वेट कम कर लो, मतलब खुद के उस पर डाउनलोड करके उन्होंने खुद पे। तो फिर मैंने सोचा कि भी चलो, मैं फिर भी छोड़ दिया बात कि चलो छोड़ दो भैया, इनकी थिंकिंग है। बट फिर प्रॉब्लम क्या होती है कि वो ग्रुप में आके ये बोले कि हमने अब वेट लॉस ऐसे किया है, तो आप एक बार चेकआउट करो, आप ये देखो। मैं देखो मेरा ग्रुप है,
वैसे तो मैंने पहले कभी ये बात नहीं की, सब मैं सबको ऐड कर लेती ग्रुप में, मेरा ग्रुप है तो मैं अपने से ही रिलेटेड उस पर इंफॉर्मेशन दूंगी। जो अभी किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो जिम्मेदारी कौन लेगा उसकी, कोई नहीं लेगा। तो इसलिए प्लीज़ आप इधर उधर तो बिल्कुल मत भटकना। जो चीज़ मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ उससे रिलेटेड आप करो। अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मेरे से पूछ लो, क्योंकि आपको मैं एक्टिव रहूँ ना रहूँ लेकिन आपको 1 मिनट या 2 मिनट में रिप्लाई मिल जाता है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाती यूट्यूब पे रिप्लाई देते हुए। तो प्लीज़ आप इन चीज़ों से दूर रहना और अपने वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो इंस्टा पे नहीं है ना वो वीडियो को अच्छे से देखा करो। मैं एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से बता रही हूँ। जो मेरी पहले वाली वीडियो है ना, फर्स्ट डे डाइट चार्ट वाली, फर्स्ट डे जर्नी वाली, तो उसमें मैंने डाइट चार्ट ना इधर स्क्रीन पे लगा रखा है, हर एक चीज़ के बारे में बता के। आप वहाँ से स्क्रीनशॉट मार के देख लो तो आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो ना अच्छे से देखा करो। फिर आपने पूरी वीडियो देखते नहीं स्किप करते तो आपकी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन रह जाती है। आधा ज्ञान विशेष खतरा निकारको है, इसलिए वीडियो को पूरा देखा करो। तो वीडियो हो गई है लंबे, यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए सबको राम राम।